काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि चतुर्थो अंक और तत्र श्लोक चतुष्टयम्। आप जान गए होंगे कि आज पुनः हम अभिज्ञान शाकुंतलम को ही पढ़ेंगे, उसके श्लोकों को अध्ययन करेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, पुनः एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। तो आप जान रहे होंगे कि कण्व अपनी पुत्री यानी कि शकुंतला की विदाई कर रहे हैं, और जब पिता पुत्री की विदाई करता है तो पिता भी दुखी होता है, उसके साथ निवास करने वाले लोग भी दुखी होते हैं, पुत्री की सखियां भी दुखी होती हैं। तो सारी बातों का यहाँ वर्णन है, इसीलिए मैंने कहा कि तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। वो महत्वपूर्ण 4 श्लोकों में ये श्लोकों की जो बात की जा रही है, इसमें श्लोक आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब शकुंतला पति के घर जाने के लिए तैयार होती हैं, इसके आगे के श्लोकों में आपने देखा होगा कि श्रांगरव से वो कहते हैं कि मेरी पुत्री को आगे करके दुष्यंत से कहिएगा। क्या कहिएगा कि आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था ना कि चात्मना कुला, अपने ऊंचे कुल को भी आप ध्यान में रखिएगा, और अबांधव कृताम अर्थात बिना बंधुओं के कराए गए संबंध को भी ध्यान में रखिएगा, और असमान साधु विचिंत अच्छी तरह सोचिएगा। क्या? संयम धनान, कि हम संयम रूपी धन वाले हैं। तो अर्थात उन्होंने दुष्यंत को संदेश दिया। अब वो पुनः अपनी पुत्री की तरफ लौटते हैं। देखिए, जब एक पुत्री अपने पिता का घर छोड़कर दूसरे के घर में, दूसरे के गृह में प्रवेश करती है, तो आप देखिए, आप अपने घर में भी अनुभव किए होंगे, अगर किसी की विदाई हुई होगी तो आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। फिर भी एक अच्छे गार्जियंस का, एक अच्छे अभिभावक का जो कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री को वो अच्छे गुणों को बताता है, उसकी बातों को बताता है। तो यहाँ भी कण्व ऋषि कह रहे हैं कि हे पुत्री, वहां जाकर के तुम्हें क्या क्या करना है। देखिए, बहुत ही अवलोकन करने वाला श्लोक है, बातों को ध्यान में रखने वाला श्लोक है। क्यों? क्योंकि आज के संसार में, आज के इस युग में जो प्रक्रिया या जो विचारधारा चल रही है, उसके लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक पुत्री को अपने ससुराल में जाकर के किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्री का ही कर्तव्य है, ससुराल का नहीं, लेकिन पहले हम अपने पक्ष को, अपने व्यक्तित्व को तो सही कर लें, तो सामने वाला हो सकता है हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के वो और भी अच्छा हो जाए। तो देखिए, पिता कण्व कितना सुंदर वर्णन करते हैं, क्या महत्वपूर्ण संदेश देते हैं शकुंतला को। वो कहते हैं कि शुश्रूषव गुरुन कुरु। देखिए, गुरु, फिर गुरु शब्द आया है, और यहाँ गुरु का तात्पर्य मैंने आपको पहले भी बताया है। कहीं कहीं गुरु का अर्थ जो पढ़ाने वाला, जो शिक्षा देने वाला होता है, उस गुरु की बात नहीं होती। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, विभव भी होता है। अर्थात कह रहे हैं गुरु जो हमारे बड़े हैं, साथ ससुराल में हो सकता है कि ससुर हों, आपके ज्येष्ठ हों, आपसे और भी बड़े जो लोग हों, आपकी बड़ी नंदे हो सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हे शकुंतला, जब अपने ससुराल में पहुंचना तो तुम क्या करना? शुश्रूषु गुरुन कुरु, अपने गुरुओं का, अर्थात जो आपसे बड़े हैं, उनकी शुश्रूषु करो। क्या करना? शुश्रूषा करना, सेवा करना, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा करने का तात्पर्य ये नहीं है कि दिन रात उनकी चरण को दबाते पड़े रहिए, नहीं, उनकी हर इच्छा का, उनके मान सम्मान का, उनकी हर छोटी सी बड़ी बातों का ध्यान रखना सेवा के अंतर्गत आता है। आपने ध्यान में दिया होगा कि कई परिवारों में ऐसी बहुएं हैं, ऐसी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का जब अच्छी तरह ध्यान रखती हैं तो लोग कितने प्रसन्न होते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे शकुंतला, जब अपने ससुराल में जाना तो तुम भी गुरुन शुश्रूषु करो, अपने गुरुओं की, अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, आज के लिए नहीं लेकिन पहले महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये राजा थे, बड़े बड़े जो धनी होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे
एक से अनेक रानियों को लाते थे। कहने का तात्पर्य है कहीं रानी विवाह के द्वारा संधि हो जाती थी, उनके राज्य का आदान प्रदान होता था, राज्य में राज्य को जोड़ लेते थे, तो लोग अपनी पुत्रियां अपनी बहनों आदि को प्रदान कर देते थे, या कहीं किसी के सौंदर्य पर मोहित होकर के वो विवाह कर लेते थे। शकुंतला को भी तो यही किया था उन्होंने, वो उनकी और भी रानियां थी। फिर भी दुष्यंत जब आश्रम में गए तो शकुंतला के प्रति आकर्षित हो गए और उनको विवाहित कर लिया, अर्थात उनसे गांधर्व विवाह कर लिया। तो वही कह रहे हैं कि जब वहां तुम जाओगी और सौतों के प्रति प्रिय, देखिए उन्होंने सिर्फ सखी नहीं कहा, क्या कहा? प्रिय सखी वृत्तिम। सिर्फ सखी जैसा व्यवहार नहीं करना, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। और वो भी किसके लिए बता रहे हैं? सपत्नी। सपत्नी का अर्थ होता है सौत, अपनी सौतों के प्रति। एक तो सौत और उस पर फिर उनसे सखी का प्रयोग, सखी का व्यवहार करना है, और वो भी प्रिय सखी का। तो जो दो असंबद्ध पदार्थों का जब मेल जोल होता है तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है आपका? निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार, दो असंबद्ध पदार्थ अर्थात जो संबंधित पदार्थ ना हो, अर्थात यहाँ सौतों से प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना कहीं से भी संगत नहीं, असंगत है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वहां जाकर अगर किसी रानी को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो उसे चिढ़ना मत, उनसे हमेशा प्रेम का व्यवहार रखना। तो क्या कहा उन्होंने? शुश्रूष गुरुनुकुर, अपने से बड़ों की सेवा करना, और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अर्थात अपनी सौतों से भी, सपत्नियों से भी उनकी क्या करना? प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। अर्थात अपनी प्रिय सखी से मनुष्य कभी भी रुष्ट भी अगर हो जाता है, या अब सखी आपसे रुष्ट हो गई तो आप मना भी लेती हैं, तो ऐसे अगर आप किसी बात पर आपको क्रोध आ जाए या उन्हें क्रोध आ जाए तो अपनी गलती मान लेना और उसे जाकर के मना लेना। इसलिए कहते हैं कि प्रिय सखी वृत्ति, अर्थात प्रिय सखी का वृत्ति अपनाना, व्यवहार अपनाना। पुनः कहते हैं कि भर्तु, भरण करने के अर्थ में, जो भरण पोषण करे वही भरतार है, वही भर्तु है, अर्थात अपने स्वामी यानी कि अपने पति के प्रति क्या कह रहे हैं कि भर्तु विप्रकृत अपि, विप्रकृत होने पर भी उसके आपके स्वभाव से विपरीत हो जाने का अर्थ है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर वो आपसे रुष्ट हो जाए, क्रोध में आकर के आपसे व्यवहार कर रहा है, तो रोषणतया, क्रोध में आकर के माँ का अर्थ यहाँ मेरे नहीं, मत होना, नकारात्मक अर्थ में, निगेटिव अर्थ में है। अस्म प्रतिम गमा, उसके प्रति यानी कि विपरीत आचरण मत करना। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ क्रोध में ही नहीं, हो सकता है कि आपको जो अच्छा ना लग रहा हो, कभी कभी आपके पति वो भी कर रहे हो। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं, पति प्रेम में है फिर भी वो क्या कह रही हैं? उसके विपरीत आचरण कर रही हैं, तो ये भी उचित नहीं है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि आपकी विप्रकृता भी, आपके स्वभाव के विपरीत कार्य करने पर भी आप क्या करना? कभी भी क्रोध में आकर के उसके मत होना, प्रतिपंगमा, उसके विपरीत आचरण में लीन, अर्थात अगर वो गलत भी कर रहा है, आपसे रुष्ट भी है, आपको अच्छा न लगने वाला कार्य कर रहा है, फिर भी उसके विपरीत मत जाना। अर्थात वो जिस तरह का आचरण कर रहा है उसी आचरण में अपने आप को संतुष्ट करना। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सी शिक्षा हुई? ये तो अच्छी बात नहीं। हो सकता है कि वो बहुत गलत बात कर रहे हैं, तो क्या हमें नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। कहते हैं ना कि जो पत्नी होती है वो मित्र भी होती है, वो अच्छी राह को दिखाती है, किस राह पे चलना है। कांता सम्मित तयोपदेश जी, आप काव्य प्रकाश पर चले जाइए, वहां कहा गया है कि एक प्रिया के समान जो काव्य है वो अच्छे मार्ग का निर्देशन करता है। तो ये बात सही है। यहाँ पर भी ये बात आप यहाँ पर भी यह बात रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको अच्छा ना लगने वाला, तो क्रोध में आकर उसके विपरीत आचरण मत करना। ये नहीं कहा कि उसके समान व्यवहार करना, उन्होंने कहा कि उसके विपरीत आचरण मत करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कहे मान लेना। उनके कहने का ये भी तात्पर्य हो सकता कि उसको प्रेम से समझाना, उसकी बातों को स्पष्ट करना, अपनी बातों को उसे बताना, और ये कहना कि आप अच्छे कार्य को या अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं अथवा अच्छे मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ कहने का इतना ही तात्पर्य है कि अगर पति आपके स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहा है तो कभी भी क्रोध में आकर उसके विपरीत आचरण
मत करना, अर्थात तुम भी वही कार्य मत करना जो आपका पति कर रहा है। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। परिजन, परिजन का अर्थ होता है सेवक। सेवक जो आप तुम रानी हो, एक राजा के घर में जा रही हो तो बहुत सी सेवक सेविकाएं होंगी जो आपके अधीन होंगी। बहुत से लोग होते हैं जो अपने सेवकों के प्रति अनुदार की भावना रखते हैं, नौकरों को नौकरों की तरह रखते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी बात? क्योंकि वो भी एक इंसान है। कहते हैं ना कि मनुष्य हो तो मनुष्य को अहम ब्रह्मास्मि तो हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। तो जब सब में ही ब्रह्म है तो किस प्रकार का कठोरता, किस बात की अकरुणा? कहने का तात्पर्य है कि आपके सेवक हैं, आपके नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो तब भी तुम ऐसा करना कि तुम्हारे प्रति प्रशंसनीय बने। जब तुम उन्हें प्रेम दोगी, जब आप सम्मान देंगे, तभी आप सम्मान पाएंगे, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। तो सम्मान पाने की जो लालसा है, दया की जो लालसा है, वो सदैव ही क्या करती है? मनुष्य को आगे ही बढ़ाती है। तो वही कह रहे हैं कि तुम अपने परिजनों के प्रति, अपने सेवकों के प्रति दक्षिणा भाव भूयिष्ठम, सदैव भाव होना। दक्षिणा, दक्षिणा का अर्थ क्या है? उदारता की भावना से युक्त रहना। परिजन दक्षिणा भाव, अपने सेवकों के प्रति दया की भावना को रखना। भाग्यस्व अनुत्सेकनी, और अपने भाग्य पर अनुत्सेकनी अर्थात गर्व ना करने वाली बनना। कहने का तात्पर्य एक महल में पहुंचकर, अभी तुम एक छोटे से संसार में थी, एक साधारण से आश्रम में निवास करती थी। बहुत सी गृहिणियां ऐसी होती हैं जो जरा सा पाने के बाद अहंकार से युक्त होती हैं। ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि मेरे पास ये है वो है, आपके पास तो नहीं है। वो अपमान करने से भी नहीं चूकती हैं। वो जो मिथ्या है, जो गलत आचरण है, तो वही कह रहे हैं कि कभी भी अपने भाग्य पर गर्व न करना, उसके लिए सदैव भगवान का आशीर्वाद मानना, उनके प्रति प्रार्थना करना कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, ये आपकी कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात कभी भी अपने भाग्य पर तुम गर्व मत करना। तो क्या कह रहे हैं? इन तीनों लाइनों का यहाँ पर क्या किया जा रहा है? समर्थन किया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ? अर्थांतर न्यास अलंकार है, जहाँ सामान का विशेष का सामान्य से क्या किया जाए? अनुमोदन किया जाए। वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि यांत एवं इस प्रकार का ही, किस प्रकार का ही? इन तीनों पंक्तियों में जो जो बातें बताई गई हैं, इन सभी बातों को करने वाला, इस प्रकार ही आचरण करने वाली गृहिणी पदम युगतवाः, अर्थात जो युवतियां हैं वो यांत प्राप्त, यांत का अर्थात प्राप्त करती हैं किसको? गृहिणी पद। गृहिणी सुनने में एक सामान्य, एक साधारण सा वाक्य लगता है, और आपने इसको व्यवहारिक रूप से मुहावरों में भी सुना है कि एक स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है और वही चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। आपकी प्रतिष्ठा भी उसके हाथ में है और आपका कहीं से अपमान करना भी उसके हाथ में है। आप ध्यान दीजिए, घर पे कोई आया हुआ है, अतिथि आया हुआ है, और बाहर से ही किसी ने कह दिया कि 2 कप चाय लेकर आइए। अगर वहीं से अंदर से ही जो गृहिणी है उसने चिल्ला दिया, कह रहे चीनी नहीं है, हम चाय कहाँ से लेके आए, या घर में अन्न ही नहीं था, आपका भोजन कहाँ से दे, तो ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं से अपमान हुआ ना। आपका जो अभिभावक है, आपके जो पति है, या कहने का तात्पर्य कोई बड़ा ही आपको आदेश दे रहा है, तो क्या है कि अपमान है, और आप अपना भी मान गिरा रहे हैं और सामने वाले को भी अपमानित कर रहे हैं। तो नहीं, कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो जो उपदेश दिया है पुत्री, इन सभी उपदेशों को जो उचित रूप से पालन करती हैं, ऐसी युवतयो हो, जो युवतियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो पुत्रियां हैं, वही क्या कहती हैं? गृहिणी पदम। वो गृहिणी अर्थात गृह को अच्छी तरह चलाने वाली। गृहिणी सामान्य शब्द नहीं है। घर की पूरी व्यवस्था देख रेख जो करती है वही गृहिणी है। अगर गृहिणी कुशल नहीं है तो घर कभी भी संभल नहीं सकता।
पुरुष बाहर कितना भी विजित हो जाए, अगर उसके घर में इस प्रकार की असंगति होगी, उसकी स्त्री ही उसके प्रतिकूल आचरण करेगी, उसकी स्त्री ही उसका ध्यान नहीं देगी, तो कहीं से भी वो सफल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा क्या एवं गृहिणी पदम युतवा, जो जो युवतियां हैं जो इस प्रकार का आचरण करती हैं वही क्या करती हैं, एक गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। वामा, वामा का अर्थ होता है, बहुत पूछा जाता है, वामा का अर्थ होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल आचरण करने वाली, और इसके विपरीत यानी कि गुरुओं की सेवा नहीं करती हैं, पति के क्रोधित होने पर और क्रोध से युक्त हो जाती हैं, अपने अनुचरों के प्रति कभी भी उदारता का भाव नहीं रखती, अहंकार से युक्त रहती हैं। तो इसके सारे विपरीत आचरण करने वाली जो जो स्त्रियां हैं वो कुलस्य अधमा अधेया, वो कुल के लिए अधय है, अर्थात नीचे ले जाने वाली है, पतन का मार्ग है, अर्थात वो कुल का क्या कर देती हैं, नाश कर देती हैं। इसलिए हे पुत्री, मैंने जो कहा है उसका ध्यान रखना, इसके विपरीत आचरण नहीं करना, क्योंकि विपरीत करोगी तो कुलस्य अधया, कुल का नाशक हो जाओगी, कुल को नीचे लेके जाओगी, और अगर इसकी अनुकूल आचरण करोगी तो गृहिणी पदम यात्यम, अर्थात गृहिणी पद को प्राप्त करोगी। क्या कह रहे हैं कि शुश्रूषु गुरुन कुरु, अपने से बड़ों की सेवा करना, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम, और अपनी सपत्नियों से सौतों से प्रिय सखियों का व्यवहार करना, भर्त विप्रकृतापि, अपने भर्त अपने स्वामी के आपसे विपरीत हो जाने पर भी रोषर्ते या क्रोध में आकर के माँ प्रतिभस्म गमाहा, उसके विपरीत कभी आचरण मत करना। पुनः क्या कह रहे हैं, भू इष्टम भव दक्षिणा परजने, अपने परिजनों के अपने सेवकों के प्रति सदैव उदारता की भावना रखना, भाग्यस्व अनुत्सेकनी, अपने भाग्य पर कभी भी अहंकार या गर्व की भावना को मत लाना। फिर पुनः कहते हैं यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतयो हो, अर्थात ऐसी ही युवतियां क्या करती हैं, गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। और वामा कुलशाध्या, जो इसकी विपरीत आचरण करती हैं वो कुल की लिए नाशक होती हैं, कुल का पतन करने वाली होती हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा संदेश उन्होंने अपनी पुत्री को दिया, उन्होंने कहीं से भी ऐसा संदेश नहीं दिया है, और ये संदेश आज के इस परिवर्तनशील समाज के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले आवश्यक था, क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो ये और भी अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि लगभग ऐसी बहुत सी असंगतियां हमारे घर में मौजूद हैं, हमारे घर में दिखाई देती हैं, जो कहीं से भी हमें उन्नति के पथ पर नहीं ले जा रही हैं, हमारे समस्त परिवार को इधर से उधर कर दे रही हैं, जो करना उचित नहीं है। तो आज के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनः हम देखते हैं कि जब पुत्री या कोई भी लड़की ससुराल से अपने मायके से ससुराल विदा होती है तो वो व्यथित होती है। पहले भी देखिए हो चुका है, शकुंतला भी बहुत व्यथित है, वो अपनी सखियों से रोती है और पुनः उनसे भी कहती है किससे, कर्व से, कि हे महर्षि कर्व, हे पिता कर्व, मैं यहाँ से आपसे दूर होकर के कैसे रहूंगी। देखिए पति के मिलन की आशा तो है ही, लेकिन यहाँ अपने सखियों से, अपने पिता से, गौतमी से, सबसे बिछोह का भी वर्णन है, अर्थात वो बिछोह से भी व्याकुल है, तो वो बहुत व्याकुल है। वो कहती है तो पिता समझाते हुए कहते हैं, और ऐसा होता भी है कि पुत्रियां एक बार जाने के बाद, देखिए हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर के हम किसी को भूल जाते हैं, लेकिन हम स्वयं में इतना कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं कि स्मरण तो होता है, लेकिन पुनः हम अपने वर्तमान कार्य को देखते हुए उस कार्य को भूल जाते हैं। तो यहाँ कर्व फिर समझाते हैं शकुंतला को, और क्या कहते हैं देखिए, ये भी आपका बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक श्लोक है। कहने का तात्पर्य है कि महर्षि कर्व भले ही गृहस्थ ना रहे हों, लेकिन गृहस्थ जीवन का उन्होंने जो सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है वो दर्शनीय है। देखिए कह रहे हैं कि अभिजनवतो भर्तुः, अर्थात भर्तु अपने पति के अभिजनवतो ऊंचे कुल को प्राप्त करके, अर्थात अभिजनवतो जो अभी संस्कार युक्त है, स्वाभिमान युक्त जो ऊंचा कुल है, ऐसे भर्तु के द्वारा, पति के द्वारा श्लाघ्य, श्लाघ्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा से युक्त, अर्थात
प्रशंसा से युक्त। क्यों प्रशंसा से युक्त? क्योंकि मैंने अभी तुमको ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं, तो तुम अच्छा कार्य ही करोगी तो वो तुम्हें गृहिणी पद को प्रदान भी करेगा, तुम्हें पत्नियों की तरह अच्छी सामान्य व्यवहार करेगा, तुम्हें प्रेम भी करेगा। तो पति के द्वारा श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी के पद पर स्थित होकर अर्थात घर के कार्यों में रत रह करके विभव गुरु भी, विभव भी है और गुरु भी है। अर्थात तस्य किसके लिए आया है? यहाँ दुष्यंत के लिए आया है, क्योंकि वो राजा है और तुम राजा की क्या हो? रानी हो। और जब राजा अच्छे से महान कार्यों को करेगा तो तुम एक मित्र भी हो, तुम उसके कार्यों में सहायता भी प्रदान करोगी। देखिए रामायण में जो 2 वर दिया गया था कैकेयी को, इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने इंद्र के सहायता के लिए जब दशरथ गए हुए थे तो कैकेयी भी उनके साथ थी और उन्होंने 2 बार उनके प्राणों की क्या किया था? रक्षा किया था। तभी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 2 वर दूंगा। तो यहाँ भी वही चीज कह रहे हैं कि तस्य, उस दुष्यंत के कृत्य है अर्थात विभव गुरु भी, महान से महान बड़े से बड़े कार्यों को करती हुई प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षण तुम क्या करो? आकुल अर्थात व्यस्त रहोगी, उसी में लीन रहोगी। और अचिरात, बहुत देर नहीं है, कहने का तात्पर्य है आसन्न प्रसवा है, पहले भी आ चुका है कि वो शकुंतला क्या है? शीघ्र ही जन्म देने वाली है। और बार बार पुत्र की बात आती है। देखिए तब अल्ट्रासाउंड या वो कुछ नहीं था, लेकिन वो दैविक थे, उनमें एक तेज था जो गुप्त बातों को भी पता कर सकते थे। तो वहां बार बार आता है कि पुत्र को जन्म दोगी। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी वही चीज कह रहे हैं कि अचिरात, शीघ्र ही, प्राच इव अर्कम, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा से क्या तात्पर्य होता है? उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक संघ। ठीक? और ये जब चारों मौजूद हों, चारों उपलब्ध हों, तो वो पूर्णोपमा के अंतर्गत आता है। कभी कभी कुछ अंग छिपे हुए होते हैं तो लुप्तोपमा होता है, कहा जाता है उपमा अलंकार। आप यहाँ सिर्फ उपमा अलंकार भी लिख देंगे तो इसमें कोई बात नहीं है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। कह रहे हैं कि अचिरात, शीघ्र ही, प्राच इव अर्कम, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। जैसे सूर्य पूर्व दिशा को आलोकित करता है, पूर्व दिशा में उदय होता है और उसे प्रकाशित करता है। प्रसूय, तुम भी जन्म दोगी। पावनम, पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र, अर्थात पवित्र का अर्थ है दुष्यंत के समान ही महान गुणों से युक्त पवित्र आत्मा वाले। तनय, तनय अर्थात पुत्र को क्या करोगी? जन्म दोगी। और मम विरहजाम, यहाँ देखिए क्या है? अर्क क्या है आपका? उपमान है। अर्क क्या है? उपमान है। उपमेय क्या है? किसके समान? अर्क के समान क्या होगा? तनय, पुत्र को। साधारण धर्म क्या है यहाँ पर? पावन, पवित्रता। और वाचक धर्म क्या है? इव। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर पूर्णोपमा है। क्या कह रहे हैं कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा को आलोकित करता है, वैसे ही तुम एक पवित्र पुत्र को जन्म दोगी। सूर्य भी पवित्र है, इसीलिए सूर्य की उपमा दी गई है। सूर्य क्या करता है? समस्त संसार को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है और गति प्रदान करता है। तो तुम्हारा पुत्र भी ऐसा ही होगा जो समस्त संसार को आलोकित कर देगा अपने पराक्रम से, अपने पवित्रता से, अपने गुणों से। फिर पुनः कहते हैं कि इन सभी कार्यों से युक्त होकर के मम विरहजाम, मुझसे विरहित होकर, मुझसे दूर होकर के पुत्री वत्से, हे पुत्री शकुंतला, हे शकुंतला, सुचम गणिष्यसिना तुम, अर्थात विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न जो दुख है, ना गणिष्यसि, उसका उत्पन्न जो दुख है उसकी तुम गणना नहीं करोगी, अर्थात उसको स्मरण नहीं करोगी। यहाँ स्मरण ना करने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे भूल जाओगी, अर्थात मुझे याद तो रखोगी, लेकिन जो ये शोक तुम्हें व्याकुल कर रहा है, इस शोक से तुम व्याकुल हो रही हो, वो शोक कम हो जाएगा, तुम इतना प्रसन्न हो जाओगी। कहने का तात्पर्य है
कि पिता चाहता है कि मेरी पुत्री जहाँ भी ससुराल में रहे सुखी रहे, भले ही मेरे यहाँ कमाए लेकिन वो जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। तो कण्व की भी यही इच्छा है कि तुम वहाँ रह करके उस सुख में, उस प्रसन्नता में इतनी लीन हो जाओ कि तुम्हें मेरे शोक की जो ज्वाला है वो कहीं से भी जला न सके। तो क्या कहते हैं कि भर्तु अपने पति के द्वारा अभिजन्मतो ऊंचे कुल में उत्पन्न श्लाघ्ये प्रशंसनीय स्थिता गृहिणी पदे, गृहिणी के पद को प्राप्त करके तस्य उस दुष्यंत के विभव गुरु भी कृत्य है, अर्थात प्रतिक्षण महाकुला, प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई विभव गुरु भी कृत्य है, उसके महान से महान कार्यों को उसके साथ करते हुए अचिरात शीघ्र ही प्राच्य अर्क व यु, अर्थात पूर्व दिशा के सूर्य के समान पावनम तनयम प्रसूयचा, अर्थात और क्या करोगी, अचिरात शीघ्र ही पूर्व दिशा में सूर्य के समान एक पवित्र पुत्र को जन्म दे करके मम मेरे वत्से, हे पुत्री तुम मम विरहजा, मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है ना शुचम गणिष्यसि, कभी भी उसकी गणना नहीं करोगी, अर्थात उसकी गणना को भूल जाओगी। मेरे शोक की जो ज्वाला है तुम्हें कम स्मरण आएगी और तुम अपने संसार में, अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करोगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर पिता कण्व अपनी पुत्री को ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक उपदेशों को प्रदान करते हैं जिसे पढ़ करके हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कवि कालिदास के बारे में जो कहा गया है कि चतुर्थो, कि उनके द्वारा रचित जो नाटक है उसका जो चतुर्थ यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका जो चतुर्थ अंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके जो श्लोक हैं वो और भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो जीवन के एक नए मार्गदर्शन को हमें दिखा। अभिज्ञान शाकुंतलम के और श्लोकों को लेकर के हम परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।